तो ये हम कर रहे थे रैशनल नंबर की एग्जांपल कर रहे हैं। तो ये देखें पाई की वैल्यू इसीलिए हम कहते हैं कि ये इरेशनल है। ठीक है ना, यानी ये रिपीट हो रहे हैं नंबर। ठीक है, ये एक तो ये नंबर जो है ना, कोई एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा, डिफरेंट किस्म के नंबर जो है ना ये चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। तो ये इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगली एग्जांपल लेते हैं अंडर रूट 9 की। ठीक है ना, अब इसको बजाय तो देखते हुए ये लगता है कि ये अंडर रूट के अंदर है, स्टूडेंट यही समझते हैं, तो ये इरेशनल होगा। ये क्या होगा? इरेशनल होगा। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि ये एक प्रॉपर स्केयर है, ये बाहर आ सकता है। ठीक है ना, स्टूडेंट बहुत से ये समझते हैं रैशनल नंबर में कि जो अंडर रूट के अंदर आ गया जी वो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर है। नहीं, अब ये अंडर रूट को जो बच्चे इसको हल करते हैं, ठीक है, इसको हल कर सकते हैं ना। ठीक है, ये क्या होगा? अंडर रूट ये 3 का स्केयर हो गया 9। ठीक है ना, तो ये स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा। अब ये 3 एक रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है? इसको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, इनको हम ओल नंबर भी कह सकते हैं। जहरी बात है, ओल नंबर के अंदर भी आता है। ठीक है, इसको हम रैशनल नंबर कैसे कहेंगे? आपको पता है कि कोई भी नंबर है उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। कोई भी नंबर लिखा हो ना, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 10, तो 10 आपसे पूछे कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं, तो आप कहेंगे जी है, क्योंकि इसके नीचे 1 लग सकता है। किसी भी नंबर के नीचे 1 लग सकता है, वो रैशनल भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वैसे अगर कोई पूछे कि ये 10 जो है वो आपका ओल नंबर में है, आप कह सकते हैं जी 10 ओल नंबर भी है। यानी एक नंबर एक से ज़्यादा कैटेगरी में फॉल कर सकता है। ये आप अपने दिमाग में अपने फिक्स नहीं करना। ठीक है, अभी हम एंड पे देखेंगे कि किस तरह ये नंबर्स आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो 9 क्या हो गया जी? 9 आपका ये रैशनल नंबर हो गया। मैं इसको साफ करता हूँ। तो 9 भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर। ठीक है, अब अगली एग्जांपल है अंडर रूट 5। इसको हम चेक करते हैं। अब क्योंकि ये अंडर रूट 5 है ना, तो अंडर रूट के अंदर है, सबसे हम पहले चेक करेंगे कि अंडर रूट 5 क्या बाहर आ सकता है अंडर रूट के। ठीक है, तो हम अंडर रूट से बाहर लाने के लिए हम सोचते हैं कि ये प्रॉपर स्केयर है, एक तो ये प्रॉपर स्केयर नहीं है। ठीक है, अगर अंडर रूट 4 होता ना यहाँ पे 4, तो वो बाहर आ सकता था। 2 का स्केयर होके वो 2 आ जाता बाहर। ठीक है ना, तो 2 का स्केयर होके ये आ जाता तो 2 बन जाता। ठीक है ना, अंडर रूट 4 जो है वो 2 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो अंडर रूट से बाहर आ सकता था, लेकिन 5 नहीं आ सकता। ठीक है, 5 जो है वो आप देखें कि वो प्राइम नंबर में भी आ रहा है। ठीक है ना, प्राइम नंबर बच्चों कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिन पे सिर्फ अपना टेबल जाता है 1 का जैसा है, जैसे 1 × 5 = 5। 1 और 5 के 1 से डिवाइड हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है, और कोई इसमें टेबल नहीं जाता। ठीक है ना, तो वो उसका कुछ हिस्सा बाहर नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो ये 5 जो है ना अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह और भी सोचें आप, नंबर इरेशनल नंबर कौन से हो सकते हैं? जैसे अंडर रूट 7। 7 अब कोई और टेबल इन बिटवीन नहीं है। 3 × 6 होता है, 4 × 8 होता है, यानी 7 भी इरेशनल नंबर है। समझ आ गया ना आपको? आगे सोचें। अब जैसे अंडर रूट 9 है वो हम कर चुके हैं। 9 में क्या होता है कि 9 के टेबल में 3 × 3 भी आता है। ठीक है ना, तो वो बाहर आ गया। अब अंडर रूट 10 है। अब अंडर रूट 10 को सोचें, तो ये बाहर आ सकता है। अब ये पूरा नंबर बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 9 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 हो जाएगा दोनों मिला के, लेकिन यह है कि ये भी बाहर नहीं आ सकता। तो ऐसे नंबर जो कि एक तो अंडर रूट से बाहर ना आ सकें। ठीक है, दूसरा क्या है कि वो अगर क्या होता है कि वो अगर फ्रैक्शन है, डिवाइड हो रहा है जैसे, तो वो क्या, जैसे 22/7। ठीक है ना, पाई की वैल्यू है। ठीक है, तो वो क्या होगा कि इसी तरह जैसे 1/9 है। ठीक है, 1/9 है। ठीक है, ये एक नंबर है, इसको भी सोचें ये किस में आएगा किस में नहीं आएगा। तो 22/7 है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। अब आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ गया होगा रैशनल इरेशनल नंबर का, कि किस तरह से हम इनको इलादा करते हैं, हम इनके रूल अपने दिमाग में रखते हैं। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा इरेशनल नंबर P/Q फॉर्म में लिखा होता है, लेकिन जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो पता चलता है हमें ये इरेशनल नंबर है, जब हम उसकी प्रॉपर्टी सारी याद करते हैं। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। अब इस सारे की हम समरी बनाते हैं ज़रा कि हमने क्या किया।
अभी तक हमने किया कि जो नेचुरल नंबर का सेट था 1 2 3 आपको पता है वो किसके अंदर आ रहा था, ओल नंबर के आ रहा था, ठीक है ना। ओल नंबर में ज़ीरो भी आता है ना, ये सारे बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है ना। नेचुरल नंबर सारे ओल नंबर के अंदर आते हैं, और ये दोनों नेचुरल और ओल नंबर किसके अंदर आते हैं, जो हमारा इंटीजर का सेट था प्लस माइनस में, ठीक है ना। तो ये सारे किस में आ रहे हैं, हमारे पास इंटीजर के सेट को हम जेड से ज़ाहिर करते हैं, ये जेड के अंदर आते हैं, और ये जेड और ये सारे मिल के आपके पास क्यू यानी रैशनल नंबर के अंदर भी आ रहे होते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था जैसे 4 लिखा हुआ हो, 4 के नीचे 1 लगा सकते हैं तो ये रैशनल भी है, ठीक है ना। यानी हमारे पास नेचुरल नंबर, ओल नंबर और इंटीजर जो है जी हैं, ये सारे किससे बिलोंग करते हैं, ये सारे रैशनल नंबर के अंदर भी आते हैं, जो पी ओवर क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं। समझ आ गया, ये पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि इरेशनल नंबर कौन सा होगा। एक इरेशनल नंबर वो होगा, ठीक है ना, जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल है, ठीक है। जिसको लिख सकते हैं वो रैशनल है। दूसरी बात, पी ओवर क्यू फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं वो क्या है, वो रैशनल है। जिसको नहीं लिख सकते, पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल है। अब तीसरी बात क्या थी कि जिनका स्केयर रूट नहीं हो सकता और वो अंडर रूट के अंदर हैं, अंडर रूट के अंदर हो नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर है, ठीक है, वो अंडर रूट के अंदर है और उसका स्केयर रूट नहीं हो सकता। स्केयर रूट मीन के उसका स्केयर नहीं है, जैसे 9 का स्केयर है 3, सॉरी 3 9 का स्केयर है, ठीक है ना। 9 जो है वो 3 का स्केयर है ना, ठीक है, तो 9 का 3 का स्केयर हो सकता है, ठीक है। और 81 है, जैसे 81 क्या है, 81 9 के स्केयर के बराबर है। तो वो नंबर जिनका अंडर रूट के अंदर हैं और उसका स्केयर नहीं बन सकता, वो सारे इरेशनल हैं, वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। और चौथी बात क्या है, जितने भी प्राइम नंबर हैं अगर वो अंडर रूट के अंदर हैं, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स जो अंडर रूट के अंदर हैं, ठीक है ना, वो भी सारे इरेशनल हैं। वो कैसे, क्योंकि वो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकते। जैसे आपके पास है, मेरे पास इरेशनल प्राइम नंबर की लिस्ट आप देखें ना, प्राइम नंबर में हमारे पास 2 आता है, जिनके ऊपर और कोई टेबल नहीं जाता, ठीक है। 2 है, 2 के बाद हमारे पास 5 है, ठीक है, 3 भी है, ठीक है, 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद जनाब आ गया 17, ठीक है, देखें ना 17 और कोई टेबल नहीं जाता। 19 आ गया, ये अब आपको याद आ गए होंगे, 19 आ गया। 23, ठीक है, 23 के बाद आपके पास आ गया 29, ठीक है, 29 के बाद आ गया 31, जिसके ऊपर और कोई टेबल नहीं जाता। 32 एंड 16 टू द 32, वो नहीं। अब इनके ऊपर अगर अंडर रूट लग जाए सब के ऊपर, तो ये सारे भी प्राइम है, ये पहचान है, ठीक है ना। अब प्राइम हमें इरेशनल नंबर की ये 3 और 4 ये देख लें, एक तो स्केयर से बाहर ना आ सके, दूसरा अगर अंडर रूट के अंदर नंबर हो और वो क्या हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है ना। प्राइम नंबर के ऊपर या 1 का टेबल जाता है या अपना आप का जाता है, ये होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना, ये उसकी निशानी है। तो होपफुली आपको ये काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज आगे करेंगे तो फिर उसमें यही चीज़ें हम देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ओ फॉर द बेस्ट। तो ये सारे आपने लिख लेने हैं रूल्स, और ये आपने बुक से पहले ये डेफिनेशन सारी तैयार करनी है, इनको याद करना है, तब हल होगा आगे।